हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द इवन स्टडी पर। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि आज का टॉपिक है यूएसए इलेक्शन से संबंधित और वहां पर क्या काम हुआ है। वहां पर जो बाइडेन ने अपने आप को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर निकाल लिया, यानी ड्रॉप आउट कर लिया है वहां से। यानी वो इस समय राष्ट्रपति की जो दौड़ हो रही है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हो रहा है, वहां से खुद को ड्रॉप आउट करने की बात कर दी है। ऐसा क्यों हुआ वो कारण आप लोगों को बताएंगे। अब यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस समय कौन फेस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति रेस के अंदर, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारा यूट्यूब पेज है, वहां पर जा सकते हो। सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोग को पता है इस समय यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए के अंदर पूरी तरह से जो माहौल है वो गर्मा गर्मी का माहौल है पूरी तरह से। क्यों है? क्योंकि वहां पर इस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं। अब इन इलेक्शनों के अंदर लोगों को अपना अपना वोट डाला जाएगा। अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब लोग तो अपना इसमें वोट डाल देंगे, लेकिन लोगों को वोट कहां डालना था? एक साइड डालना था ट्रंप को और एक साइड डालना था जो बाइडेन को। लेकिन जो बाइडेन ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है कि वहां पर इस समय पूरी तरह से माहौल चेंज हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हो बाइडेन ने सीधे सीधे ड्रॉप आउट कर लिया है राष्ट्रपति रेस से। अब वो राष्ट्रपति रेस में नहीं है, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया। अब ये जो बात है, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसने इस स्टोरी को कवर ना किया हो, चाहे टाइम्स नाउ हो, मिनट्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सभी ने इस स्टोरी को बढ़ चढ़कर कवर किया है कि हाँ, बाइडेन के द्वारा ड्रॉप आउट कर लिया गया है राष्ट्रपति रेस से। अब वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्यों हुआ वो भी आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, बाइडेन टू ड्रॉप आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल रेस, मेजर अनाउंसमेंट ये वहां पर हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि ये इनका खुद का डिसीजन है ड्रॉप आउट करने का, नहीं, ये खुद इनकी पार्टी के द्वारा इन पर दबाव लगाया गया है। और खुद बराक ओबामा भी आप यहां पर देख सकते हो, बराक ओबामा को जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं यूएस के, उनके द्वारा भी इनके ऊपर क्या दबाव बनाया गया है। क्योंकि यहां पर देख सकते हो बोला जा रहा है इस बराक ओबामा पुशिंग फॉर जो बाइडेन टू एग्जिट प्रेसिडेंशियल रेस, यानी अब उनको राष्ट्रपति रेस से बाहर करने के लिए क्या ओबामा के द्वारा वहां पर बात की गई, क्या ओबामा ने वहां पर दबाव बनाया। काफी ज्यादा न्यूज आ रही है कि हाँ, इनके ऊपर दबाव बनाया गया है कि आप ड्रॉप आउट कर लीजिए क्योंकि आप ट्रंप को नहीं हरा सकते ट्रंप की योग्यता के आधार पर। और इस समय जो अमेरिका में माहौल चल रहा है, इस समय ट्रंप का डंका वहां पर पूरी तरह से बज रहा है। अब उनको ड्रॉप आउट करने की वहां पर बात कर दी है। जैसे कि आप लोग को पता है रिसेंटली क्या हुआ था, एक रैली के अंदर ट्रंप के द्वारा एक रैली को संबोधित किया जा रहा था। अब उन पर वहां पर अटैक किया जाता है। अब वो जो अटैक किया जाता है, हालांकि जो हमलावर था उसको मार गिराया गया, लेकिन जब अटैक हुआ तो गोली उनके कान के पास से होकर गुजर गई। वहां पर काफी ज्यादा ब्लड भी बहा, हालांकि वो बाल बाल बचे थे वहां पर। अब डोनाल्ड ट्रंप की भी फर्स्ट स्पीच वहां पर आई है इस असैसिनेशन के अटेम्प्ट के बाद। अब यहां पर देख सकते हो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ था, वरना गोली इधर से उधर हो जाती। तो जाहिर सी बात है इस दुनिया में इस समय ट्रंप नहीं होते और जो बाइडेन के द्वारा ड्रॉप आउट नहीं किया जाता। अब ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, अब इसका जो प्रभाव हुआ है वो ये हुआ है, जो वोट जो बाइडेन को जानी थी वो वोट कहां पर लौट के आ जाएंगे? ट्रंप के पास आ जाएंगे। यानी इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा? ट्रंप को सीधा सीधा फायदा होगा। अब इस आधार पर जो बाइडेन क्या ड्रॉप आउट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट तो होगी वहां पर। आप यहां पर भी देख सकते हो कि व्हाट हैपन, यानी क्या होगा यदि बाइडेन ड्रॉप आउट कर लेते हैं राष्ट्रपति रेस से। तो इस समय यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कौन आएगा, कौन उनको फेस करेगा? तो देखा जाए जो सीधा सीधा नाम उभर कर आ रहा है वो है कमला हैरिस का। ये जो न्यूज ट्विटर पे पोस्ट की गई है, बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा पोस्ट की गई है, उन्होंने सीधे सीधे बताया है विल कमला हैरिस रिप्लेस हिम, क्या कमला हैरिस जो बाइडेन को रिप्लेस करेंगे, उनको हटाकर उनके स्थान पर खुद आ जाएंगे। अब ये जो प्रयास, ये जो नाम निकल कर आया है, ये पूरी तरह से श्योर नहीं है, यानी श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इनका ही नाम उभर कर इस समय सामने आ रहा है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति रेस में आ सकती हैं। अब यदि देखा जाए तो जो बाइडेन के ऊपर एक पहाड़ नहीं दूसरा पहाड़ भी टूटा है। वो दूसरा पहाड़ क्या है? उनका कुछ इवेंट था, वो इवेंट के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको क्या करना पड़ा? कैंसिल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो क्या पाए गए? कोविड पॉजिटिव पाए गए, यानी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इस समय जो बाइडेन। हालांकि माना जा रहा था कि कोरोना पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन नहीं, जो बाइडेन इस समय कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब उनको क्वारंटाइन करने की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी इस समय पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। कौन? जो बाइडेन। यानी जो बाइडेन के ऊपर पहाड़ धीरे धीरे
धीरे टूटता जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर पूरी तरह से गर्मा गर्मी का माहौल है। क्यों है? क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति इलेक्शन होने हैं। अब इन राष्ट्रपति इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप तो एक साइड, लेकिन अब दूसरी साइड कौन होगा इसका अंदाजा अभी कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन को जीत पाएंगे? क्योंकि नवंबर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूरी दुनिया की नज़र इस समय कहां पर होगी? अमेरिका के इलेक्शन पर होगी। तो मेरा यही क्वेश्चन है, क्या ट्रंप इस इलेक्शन को जीत पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल हमारी क्लास अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।